क्लास 6 भूगोल चैप्टर 1 वीडियो नंबर 2 यानी हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं। अब दूसरा वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे बुक के माध्यम से पढ़े थे, ठीक है, उसमें हम लोग टॉपिक का डिस्कशन किए थे, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ को पॉइंट बना के लिखे हैं और सारा प्रश्न उत्तर भी हम लोग इसमें करने वाले हैं, ठीक। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारा सौरमंडल। बताए हुए सौरमंडल क्या होता है? तो सूर्य है और उनके साथ जो 8 ग्रह है उन्हीं का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? सौरमंडल बोलते हैं। और इसको चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ये हमारा हो गया सन। सन के सबसे नज़दीक में एम लिखा है, मतलब मरकरी, बुध हो गया। उसके बाद में हमारा शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है। और इस मंगल और बृहस्पति के बीच जो छोटा छोटा ऐसे पॉइंट दिख रहा है, ये है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मतलब ग्रह कहीं एक टुकड़ा है छोटा छोटा जो तैरता रहता है इसे मंगल और बृहस्पति के बीच में, और ये भी चक्कर लगाता रहता है सूरज का, ठीक है। इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। उसके बाद है हमारा शनि, फिर है अरुण, फिर है वरुण। यही 8 ग्रह है और सूर्य है, इसी को हम लोग सौरमंडल बोलते हैं, ठीक। चलिए तो थोड़ा सा सूर्य के बारे में समझेंगे। अब सूर्य क्या है? तो यह सौरमंडल के केंद्र में है, सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। जान पढ़े हम लोग, मतलब पिछले वीडियो में हम सब कुछ समझ चुके हैं, तो इसमें हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यह बहुत ही बड़ा आग का गोला है, इसी कारण हमें प्रकाश और ऊष्मा की प्राप्ति होती है। सूरज क्या होता है? जलता रहता है, इसीलिए हम लोग को उससे रोशनी मिलता है और उससे प्रकाश मिलता है। बुध, बुध क्या है? यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, इसलिए इसमें बहुत चमक होती है, बहुत चमकीला होता है बुध ग्रह, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्र। यह सबसे गर्म ग्रह है, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। ये सूर्य के सबसे नज़दीक नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे गर्म है, क्योंकि इसके वायुमंडल में ना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। और जिसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक शक्ति होता है क्या, वो गर्मी को ऑब्जर्व करता है, मतलब अपने अंदर सोख लेता है। इसलिए क्या होता है, जो शुक्र है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और यह बहुत ज़्यादा चमकता है, बुध से भी ज़्यादा चमकता है। इसलिए इसको भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं, क्योंकि भोर में सबसे पहले दिखाई देता है और सांझ में भी पहले दिखाई देता है, ठीक है। भोर में सबसे पहले कैसा हो सकता है? भोर में मतलब बहुत देर तक दिखाई देता रहता है, और सांझ में सबसे पहले दिखाई देता है चमकीला तारा, इसी को हम लोग बोलते हैं भोर का तारा और सांझ का तारा। तीसरा ग्रह है हमारा पृथ्वी, इस पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी पर आप लोगों को पता है क्या है? 71% पानी है, जिसकी वजह से हम लोग इसको नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि जो प्रकाश है टकरा के जब वापस जाता है आसमान में तो नीला प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ये सब चीज़ जो हम लोग बोल रहे हैं, प्रकाश प्रकीर्णन, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वैसे ऐसे समझिए कि नीला प्रकाश पूरा छा जाता है आसमान में, इससे पृथ्वी क्या है? नीला दिखाई देता है। मंगल, मंगल कैसा ग्रह है? तो यह लाल ग्रह है। और इसका लाल रंग क्यों होता है? तो लाल रंग इसके मिट्टी में जो है ना आयरन पाया जाता है। आयरन मतलब लोहा, इसी लोहा के कारण जो है इसका मिट्टी लाल नज़र आता है हम लोगों को। बृहस्पति का क्या खासियत है? यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि, शनि एकमात्र ग्रह है जिसमें छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले मतलब रिंग, जैसे ये शनि है बीच में दिख रहा होगा आपको, ये देखिए शनि मान लीजिए एक ग्रह है, तो इसके चारों तरफ क्या है? रिंग ऐसे पाया जाता है, घूमते रहता है चारों तरफ, ठीक है। तो शनि एकमात्र ग्रह ऐसा है। और दूसरा अरुण, अरुण क्या है? हरे रंग का होता है, तथा यह सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में करता है। सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में 2 ग्रह करते हैं, ठीक है। एक है ये शुक्र और एक है ये अरुण। वरुण क्या है? तो वरुण का खासियत है सबसे दूर ग्रह है, सबसे ठंडा है, सबसे दूर है, ठीक। तो ग्रह किसे कहते हैं? तो वैसा बड़ा आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। इनमें अपना प्रकाश भी नहीं होता है, यानी ग्रह उसी को कहते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करे और साथ ही जिसमें अपना प्रकाश नहीं हो, ठीक है। जिसमें अपना प्रकाश होता है उसको हम लोग तारा कहते हैं। उपग्रह, तो उपग्रह क्या है? तो वैसा आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या हो गया? एक उपग्रह हो गया, ठीक। उपग्रह जो है 2 तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, एक होता है मानव निर्मित उपग्रह। प्राकृतिक मतलब जो पहले से है, नेचर में पहले से है और मौजूद है, उसी को हम लोग प्राकृतिक बोलते हैं। और मानव निर्मित मतलब इंसान जिसको बनाया है। जैसे इंसान जो है सेटेलाइट बनाता है, ठीक, उसका इस्तेमाल किस चीज़ में होता है? तो बात कर, जैसे हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, किससे होता है बात? तो सेटेलाइट के माध्यम से ही होता है। तो उसी सेटेलाइट को हम लोग उपग्रह बोलते हैं हिंदी में। और चूंकि ये मानव बनाया तो इसको मानव निर्मित उपग्रह बोलते हैं या फिर कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं, ठीक। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यह पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लगाता है तथा खुद का एक चक्कर भी 27 दिन में लगाता है, इसलिए हमें हमेशा इसका
एक ही सतह दिखाई देता है। कहने का मतलब चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये तो पता है कितने दिन लगाता है, तो 27 दिन। और साथ ही चंद्रमा जो है अपनी जगह पे भी घूमते रहता है, और अपनी जगह पे पूरा घूमने में इसको 27 दिन लग जाता है। ठीक, तो जब भी ये सूरज चंद्रमा जो है हमारे सामने प्रकाश के सामने जब आता है, जो हमको दिखाई देता है, तो उसका एक ही भाग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो घूमता रहता है धीरे 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 धीरे, तो जब वो अंधेरा में चला जाता है तो उसका पीछे वाला हिस्सा है वो घूम के फिर से हम लोग के सामने जो हिस्सा दिखता रहता है वही हिस्सा फिर से सामने आ जाता है। इस तरह से चलता रहता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है 14 दिन हम लोग को दिखाई देता है, 14 दिन है। और मान लीजिए पूरे 28 दिन दिखाई देता तब हम लोग उसके चारों तरफ का सतह देख सकते थे, लेकिन 14 दिन तो हमको दिखाई देवे नहीं करता है, जिसकी वजह से आधा सतह हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। हमेशा एक ही तरह का सतह उसको देखते हैं। बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62, मतलब 62 उपग्रह है। उपग्रह जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा एक ही है, लेकिन बृहस्पति का कितना है 63 और शनि का 62। शनि का ग्रह का नहीं, शनि ग्रह का, ये क्या काट दीजिएगा, शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। एक टाइटन उपग्रह है, किसका है, तो शनि ग्रह का, ये सबसे बड़ा है। ठीक, आगे चलते हैं। तारा किसे कहते हैं, तो सभी तारों में अपना प्रकाश होता है, इसीलिए इसको तारा कहते हैं। जिसमें अपना प्रकाश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तारा तारा कहते हैं। क्योंकि ये सभी आग के बड़े बड़े गोले हैं, लेकिन ये बहुत दूर है, इसलिए हम लोग को बहुत छोटा दिखाई देता है और टिमटिमाते हुए नजर आता है। ठीक, सूर्य भी एक तारा है। जैसे मान लीजिए अब कोई दीपक जल रहा है, दिया, अब उसको दूर से देखिए तो आपको टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। उसी तरह एक तारा है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। इस सूरज से भी बड़ा होता है, पता है, जो हमारा सूरज है, पृथ्वी से बड़ा सूरज, सूरज से बड़ा तारा होता है। लेकिन ये इतना तो दूर है कि हम लोग को छोटा छोटा दिखाई देता है और साथ साथ टिमटिमाता हुआ भी नजर आता है। ठीक है, दूसरा क्षुद्रग्रह बताए थे पीछे। तो ग्रहों एवं ग्रहों के अलावा छोटे छोटे ग्रह के टुकड़े हैं जो क्या है, ये भी सौरमंडल में रहते हैं और सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्षुद्रग्रह। और ये कहाँ पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच, आकाशगंगा। आप लोग आसमान में देखिएगा, जब साफ आसमान हो तो मतलब तारों का बहुत बड़ा समूह एकदम सफ़ेद दिखाई देगा, एकदम पट्टी, चौड़ा पट्टी की तरह, जैसे लगेगा सड़क है। ठीक है, तो चूँकि वह नदी की तरह प्रतीत होता है, एकदम उजला नदी की तरह, इसलिए हम लोग उसको आकाश गंगा का नाम दे दिए। मतलब आकाश में रास्ते की तरह असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। यह आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। और ये लाखों तारों का समूह है, मतलब इसमें लाखों तारा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, हम लोग गिन भी नहीं सकते। ठीक है, अगला है सप्तऋषि। हाँ, सप्तऋषि आप लोग जरूर देखे होंगे, आकाश गंगा देखे चाहे नहीं देखे, सप्तऋषि जरूर दिखाई देता है। और तारा दिखाई दे रहा है तो आसमान में रात में अगर देखिएगा ना, तो उत्तर दिशा में आपको 7 को तारा नजर आएगा। बताते हैं कैसे। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 तारा नजर आएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं। ध्रुव तारा, ये भी उत्तर में ही होता है। ये जो तारा है ना, ये स्थिर तारा है। जैसे हम लोग पृथ्वी क्या है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव में बटा हुआ है, ये आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये जो तारा है ये हमेशा उत्तर ध्रुव की तरफ रहता है, यानी उत्तर में दिशा में हमको दिखाई देगा हमेशा, क्योंकि स्थिर रहता है। ठीक है, इसी के माध्यम से पहले लोग क्या करता था, दिशा का ज्ञान करता था रात में। क्योंकि अगर हम एक दिशा पता कर लेते हैं उत्तर, तो हमको सारा दिशा पता चल जाता है। तो रात में जो समुद्र में यात्रा करने वाला लोग सब होता था, चाहे कहीं भी यात्रा करने वाला लोग, तो दिशा का ज्ञान इसी तारा के माध्यम से कर लेता था, क्योंकि ये एकमात्र तारा है जो हमेशा एक ही दिशा में रहता है। ठीक है, अगला है राशि। राशि क्या होता है, तो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों के समूह के नजर आता है। इनकी संख्या 12 है, इसे हम राशि कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए उससे सूरज भी जो है सूरज की परिक्रमा कर रहा है, तो परिक्रमा करने के दौरान जो है सूरज हम लोग अलग अलग तारा के समूह के बीच में नजर आते रहता है। ठीक है, और उसी समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, राशि बोलते हैं। और इसका नाम जो है उसके आकृति के हिसाब से, मतलब जैसा वो हमको दिखाई देता है उसी के नाम पे उसका नाम रख चुके हैं। जैसे मान लीजिए एक है मेष, एक है वृष, एक है वृश्चिक। मेष मतलब होता है भेड़, जो भेड़ की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तुला जो तराजू की तरह दिखाई देता है। तो जो जिस तरह से दिखाई देता है उसी तरह से उसका हम लोग नामकरण कर दिए हैं। ठीक है, उसका संख्या कितना है, 12 है। आगे हम लोग देखते हैं नक्षत्र। नक्षत्र क्या होता है, तो जैसे पृथ्वी
सूरज का परिक्रमा करता है तो राशि से होकर गुजरना पड़ता है। उसी तरह जब चांद पृथ्वी का परिक्रमा करता है तो क्या होता है, पृथ्वी जो है अलग अलग तारा के समूह के बीच में नजर आता है। ठीक, और इसका संख्या कितना है तो 27 है। इसी को हम लोग नक्षत्र बोलते हैं। और एक नक्षत्र को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है तो 14 दिन लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर पे चलेंगे। ठीक है, ये देखिए तीसरा प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। इसका जो पहला दूसरा है वो लास्ट में हम लोग करेंगे बुक के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखे थे। सबसे पहले ही बताए थे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह का नाम क्या है तो बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन कौन है तो शुक्र है और मंगल है। उस ग्रह का नाम क्या है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं तो शनि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। सौरमंडल का कौन सा ग्रह आपको अलग लगा और क्यों तो मेरे हिसाब से पृथ्वी जो है सबसे अलग ग्रह है, क्योंकि यह क्या है एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है और कोई ग्रह नहीं है जिस पर जीवन है। तो आप अपने हिसाब से भी जो मन करे आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है तो पृथ्वी के उपग्रह का चंद्रमा नाम है। वे कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमते हैं तो पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में शुक्र और अरुण घूमते हैं। ठीक, बताए थे पीछे। आकाश गंगा क्या है, आकाश गंगा हम लिखा चुके हैं ऊपर, तो वहाँ से आप लोग देख के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये अब हम लोग बुक से करने वाले हैं अभ्यास। राशियों की कुल संख्या कितनी है तो राशियों की कुल संख्या 12 है। सूर्य की आकृति कैसी है तो सूर्य की आकृति गोल है। सौर परिवार का मुखिया कौन है तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य है ऑब्वियसली। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है तो ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है तो सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। अगला प्रश्न देखिएगा, खाली जगहों को भरिए। पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार कर लेती है तो पृथ्वी एक नक्षत्र को जो है 14 दिनों में, कितने दिनों में 14 दिनों में पार कर लेती है। ठीक है, पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार कर लेती है तो 14 दिनों में। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा कहाँ नजर आता है क्षितिज पे नजर आता है। कहाँ पे क्षितिज, सही लिखा हुआ है क्षितिज। क्षितिज जाने का मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं तो हम लोग लगता है क्या कि आसमान जो है आगे धरती से मिल गया है, तो वैसा जगह जहाँ पे लगता है कि आसमान धरती से मिल गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्षितिज बोलते हैं। ठीक, मंगल और किसके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं तो मंगल और बृहस्पति बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल के बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं तो बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं 63। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने देर में पहुंचता है तो लगभग 8 मिनट, लगभग 8 मिनट तक लिख सकते हैं। और एग्जैक्ट क्या होता है तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग। ठीक है, अगला सूर्य का वही तो हो गया। अब तीसरा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं ऊपर नोट्स में। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मिलान करना है। आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का सही मिलान कीजिए। तो बुध क्या है, अगर हम लोग देखें तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, सबसे नज़दीक का भी ग्रह है। पृथ्वी नीला ग्रह पढ़ चुके हैं, पृथ्वी नीला ग्रह। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है ना। उल्का पिंड क्या होता है, आकाश में चक्कर लगाने छोटे छोटे टुकड़े क्षुद्र ग्रह जिसको बोलते हैं, वही जब धरती पर गिरने लगता है तो उसी को हम लोग उल्का पिंड बोल देते हैं। आकाश में क्या है तो लाखों तारों का समूह। और ब्रह्मांड क्या है तो लाखों आकाश में मिलने से क्या बनता है ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपस में चर्चा करना है तो चर्चा ही कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। कई तारे जो है सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं तो छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हम लोग पीछे ही बताए थे ना कि तारा छोटा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है इसलिए हम लोग को छोटा दिखाई देता है। ठीक है, तारे आकाश में ही हैं फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते तो दिन में क्या होता है सूरज का प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है और तारा का प्रकाश क्या होता है हल्का होता है, टिमटिमाता नजर आता है, इसलिए दिन में सूरज के प्रकाश के पीछे वो ढक जाता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक, चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा बहुत नज़दीक है, नज़दीक होने के कारण वो बड़ा दिखाई देता है, तारा हम लोग को छोटा दिखाई देता है। सिंपल सी बात है। अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो क्या हमें नजर आएगा, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी वस्तु हमको क्यों दिखाई देता है तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई देता है प्रकाश के कारण। ठीक है, क्या होता है कि कोई मान लीजिए प्रकाश लाइट जल रहा है, मान लीजिए दिन में सूरज का रोशनी आया
किसी चीज़ से टकराया, वो फिर उसका रोशनी हमारे आँख में जाता है, तब जाके हमको दिखाई देता है। ठीक है, यानी अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे किसी वस्तु को। ठीक, चाहे वो कोई भी पिंड हो, आकाशीय पिंड हो चाहे जमीन का पिंड हो। तो इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसमें आप लोग ये जो 7वां क्वेश्चन है, सौरमंडल का मॉडल या चित्र बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जरूर बनाने का। ठीक, तो धन्यवाद। इस तरह से हमारा चैप्टर जो है अब समाप्त होता है।